हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टेबल 7। मैं लूसेंट बुक का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूं। इसे 30 दिनों का टारगेट रखा गया है। 30 दिनों में पूरे लूसेंट का एक एक प्रश्न को टिक करना है। आज इस वीडियो में मैं हड़प्पा सभ्यता के संबंधित प्रश्न को टिक लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय को गंवाए हुए। यदि आप लूसेंट का बुक पढ़े हुए हैं तो ज़रूर टिक लगाएं। इससे आपकी तैयारी की मालूम चलेगी कि आप किस हद तक आप तैयारी कर चुके हैं, और तैयारी नहीं की हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और आने वाले 30 दिनों में मैं पूरे लूसेंट का एक एक क्वेश्चन का टिक लगाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से संबंधित रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का टिक लगाने वाला हूं। चलिए तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपके पास समय है इसका सही उत्तर देने का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा। चलते हैं अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलखड़ी की। देखिए यहाँ पर ये मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि ये किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इससे आप पता कर सकते हैं कि कितनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको फ़ायदा है इसमें, इसलिए जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। कांस्य युग। चलते हैं अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। देखिए ये प्रश्न ये मॉक टेस्ट यदि आप लगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आने वाले 30 दिनों में मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये लूसेंट का मैं पूरा एक एक प्रश्न को इस मॉक टेस्ट में करवा दूंगा, एकदम लूसेंट गारंटी के साथ। और आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें, और मैं पूरे लूसेंट को मैं 30 दिनों में ज़रूर ख़त्म कर दूंगा यदि आप लोगों का साथ रहा तो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। अगला प्रश्न है 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। 5 सेकंड का समय है आंसर देने के लिए। मैं 5 सेकंड के बाद ही अपना आंसर दे रहा हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कितनी बार पूछी गई। एसएससी एमटीएस में पूछी गई है 2001 में, आरआरबी गोरखपुर टेक्निकल 2004 में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता सर्वप्रथम कौन थे, दयाराम साहनी। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगले प्रश्न चलते क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में। अगले प्रश्न चलते क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न चलते क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति नहीं सही है? क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। उचित समतावादी। अगले प्रश्न पे चलते क्वेश्चन नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। अगले प्रश्न चलते क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें मिलान चिन्ह की तरह क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। तो ये है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 का जो स्थल है और सूची 2 में जो नदी है उससे संबंधित हमको मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के रिलेटेड है। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में। कालीबंगा में। चलते हैं अगले प्रश्न में 25। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगु, आग्ध शिव। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल।
क्या हो जाएगा? लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। अगले प्रश्न में चलते क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगले प्रश्न में चलते क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। चलते क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। अगले प्रश्न में चलते क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू से रिलेटेड है। सिंधु घाटी की सभ्यता की दक्षिणी सीमा दहमदाबाद और महाराष्ट्र थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेर बलूचिस्तान। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है देखिए क्वेश्चन कब का पूछा गया, 46वीं बीपीएससी का 2004 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है किन किन लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी भाई हैं एसएससी, रेलवे और बीपीएससी ये सब का तैयारी जो कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने तैयारी को देखें कि आप किस स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। और आपके रिवीजन भी एक तौर पर देखें तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा आपके लिए। कहीं मतलब किसी भी एंगल से देखिए ना तो आपके लिए वीडियो क्या होगा कि कहीं भी हानिकारक आपके लिए नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। और आपको नॉलेज का इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं होगा, जो समय आपको होगा सही समय पर उपयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्ध ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को
खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी, बैल। अगले प्रश्न चलते क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न चलते क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल स्नानागार एवं धान्य कोठार। चलते हैं अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग सही आंसर नहीं दिए हैं, तो देखिए क्वेश्चन 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2 यानी कि लोथल जो है गोदीवारा, और बी का 1 यानी कालीबंगन का जो है जूता हुआ खेत, और सी का हो जाएगा धौलावीरा 4 हड़प्पाकालीन लिपि की बड़े आकार के दर चिन्हों वाला एक शिलालेख। डी का हो जाएगा 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। चलते हैं अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। अगला प्रश्न है 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन एवं सीसा। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 57 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी की। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। कूट है चांदी, 2 है टीन, सोना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 यानी कि चांदी, टीन और सोना सभी का। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्ड भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हिंदू कुश क्षेत्र के बंदशखा से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मुंडुगाक, सुरतोगोई, देहमोरा, सी घुंडई, इन सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग्र शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर भूमि प्राप्त हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौंद्रो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली, दबाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दालें। अगला प्रश्न है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक एवं तत्व यद्यपि उपस्थित था, वह सवाली नहीं था। दो, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के निम्नलिखित दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थलीय और सूची 2 में स्थिति मांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, यानी कि मांडा जो है जम्मू कश्मीर। बी, 4, यानी कि दायमाबाद महाराष्ट्र। सी, यानी कालीबंगा राजस्थान। डी, यानी राखीगढ़ी क्या हो जाएगा, हरियाणा। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं आपको यदि ज़रूरी हो तो। चलते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लास्ट तक देखे हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये जो वीडियो था ये हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न से उन सभी प्रश्नों का मैं ये टेस्ट करवा दिया हूं। और कल जो मैं 10 बजे वैदिक संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में डालूँगा। और प्रतिदिन मैं सुबह शाम, सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। ऐसे करके मैं प्रतिदिन मैं लगभग 200 प्रश्न का मॉक टेस्ट करवा दूंगा और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। और आने वाले 30 दिनों में पूरे लूसेंट का मैं मॉक टेस्ट करवा दूंगा। पूरे लूसेंट को मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और वीडियो अच्छा लगे, यदि ज़रूरी का हो आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।